हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं जीवों के नामकरण के विषय में। जैसा पहले हम जान चुके हैं, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीवों को समानताओं और असमानताओं के आधार पर और उनके विकास के आधार पर वर्गीकृत करके समूहों में रखा गया, फिर उन्हें नाम दिया गया। तो ये टैक्सोनॉमी हुआ। तो टैक्सोनॉमी के बाद अब जीवों को नाम देने की बात आई। नाम की क्या आवश्यकता है? आप समझ सकते हैं कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम ना रखा जाए तो उसकी पहचान कैसे बताई जाए। किसी भी जीव का, किसी भी वस्तु का नाम हम इसलिए रखते हैं कि नाम से पुकार करके उनकी पहचान बताई जा सके। तो जीवों के नामकरण की भी आवश्यकता है। जीवों का नामकरण क्या है? जीवों को पहचान कर उन्हें उचित नाम देना, जिससे उनका परिचय बने, नामकरण कहलाता है। जीवों का नामकरण क्या है? जीवों को पहचान कर उन्हें उचित नाम देना, जिससे उनका परिचय बन सके, जीवों का नामकरण कहलाता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई, एक ही जीव को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, शोधकर्ताओं द्वारा पहचाना गया और उन्हें अलग अलग नाम दे दिए गए। अब इस प्रकार से एक जीव के अनेक नाम हो जाया करते हैं। तो इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ उपाय सोचे कि हम क्या करें कि जीवों के एक जैसे नाम। अमेरिका में बैठा वैज्ञानिक यदि किसी जीव की पहचान करता है तो उसको नाम कैसे दे। जापान में बैठा वैज्ञानिक एक जीव की पहचान करता है, वो कैसे नाम दे। भारत में बैठा वैज्ञानिक एक जीव की पहचान करता है तो वह कैसे नाम दे कि तीनों वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए नाम लगभग समान हों। उसके लिए जीवों ने, वैज्ञानिकों ने अनेक उपाय सोचे समय समय पर, लेकिन सबसे बेस्ट उपाय 1758 ईस्वी में 492 जीवों का नामकरण दे करके कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति का उपाय सोचा। क्योंकि उस समय मनुष्यों का नाम दो नामों से दिया जाता था, एक उसका स्वयं का नाम और एक उसके पिता का नाम। तो पहले पिता का नाम, फिर उसके बाद उसका नाम होता था। तो उसकी पहचान बताने के लिए मनुष्यों का भी नामकरण दो नामों से होता था। इस तरह से कैरोलस लिनियस के मन में विचार आया, क्यों ना हम जीवों को इसी प्रकार से दो नाम से नामकरण करें, जिसे बाइनोमेनक्लेचर सिस्टम कहा गया और एडॉप्ट किया। नामकरण की आवश्यकता क्या है? एक ही जीव के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम प्रदान कर दिए जा रहे थे, जिससे भ्रम उत्पन्न हो रहा था, असुविधा हो रही थी। और इससे बचने के लिए जो है नामकरण पद्धति का विकास हुआ। उदाहरण दिया गया, घरेलू चिड़िया जो घरों में पाई जाती है, भारत में इसे गौरैया कहते हैं, इंग्लैंड में हाई स्पैरो कहते हैं, जापान में सुजून कहते हैं। ऐसे अन्य स्थानों पर भी इनके अनेक नाम दिए जाए। उनसे बचने के लिए जीवों के नामकरण की आवश्यकता पड़ी। तो फिर खोजते खोजते कैरोलस लिनियस ने जो है 1758 ईस्वी में, कैरोलस लिनियस ने 1758 ईस्वी में बाइनोमेनक्लेचर सिस्टम, द्विनाम पद्धति का विकास किया। कैरोलस लिनियस ने अपने पुस्तक में 4236 जंतु जातियों का नामकरण किया, जिससे उन्हें आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा गया, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया। आगे चल करके 1901 ईस्वी में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का गठन किया गया, जिसकी आज दो शाखाएं हैं, ICBN और ICGN। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर
यानी ये वनस्पतियों का नामकरण करता है। किसका नामकरण करता है? वनस्पतियों का नामकरण करता है और ये जंतुओं का नामकरण करता है। इस प्रकार से इसकी 2 शाखाएं बनी और 1901 ईस्वी के बाद एक नियम बनाया गया कि कोई भी डिस्कवरी करता है तो पहले उसका वर्गीकरण करे, फिर उस जीव का नाम इस नियम से दे, जिसमें बताया गया द्विनाम पद्धति को अपनाया गया। द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं? प्रत्येक जीव का नाम 2 नामों से मिलकर बना होगा, जिसमें पहला नाम उसके वंश का नाम और दूसरा नाम उसकी जात का नाम होगा। इसी पद्धति को ही द्विनाम पद्धति कहा गया। द्विनाम पद्धति के प्रमुख नियम, जीव के नाम, पहला नियम तो यही होगा कि प्रत्येक जीव का नाम 2 नामों से मिलकर बना हो। दूसरा नियम ये होगा, जीव के नाम का पहला शब्द वंश का और दूसरा उसके जात का होगा। पहला शब्द उसके वंश का और दूसरे, जैसे मटर का है तो पायसम उसके वंश का नाम है, सेटाइगम उसके जात का नाम है। फिर दोनों नाम अलग अलग छापे में तिरछे और हस्तलिखित में रेखांकित होंगे। देखिए बच्चे गलत करते हैं, जूलॉजिकल नाम, बोटेनिकल नाम लिख देते हैं लेकिन अंडरलाइन नहीं करते हैं, इस तरह से लाइनिंग नहीं करते हैं तो उनका गलत हो जाता है। तो दूसरा नियम बनाया गया कि दोनों नाम अलग अलग, अगर छाप प्रिंटिंग हो रही है कंप्यूटर से, प्रिंट मशीन से, तो उसे तिरछा इटैलिक छापा जाएगा। अगर हस्तलिखित में है तो दोनों को अलग अलग रेखांकित किया जाएगा। दोनों नाम लैटिन भाषा के होंगे, इसलिए बच्चों पढ़ने में थोड़ी कठिनता होती है कि ये लैटिन भाषा के नाम होंगे। और वंश का नाम बड़े अक्षर से प्रारंभ करके लिखा जाएगा और जात का नाम छोटे अक्षर से प्रारंभ करके लिखा जाएगा। ये 4 नियम 5, पहला नियम यहाँ से, दूसरा एक, तीसरा एक, चौथा एक, 5वां यहाँ से आप जान लीजिए। ये 5वां पॉइंट, तो 5 पॉइंट ये महत्वपूर्ण दिए गए। जब कभी भी आप किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखें तो इन्हीं 5 पॉइंटों का ध्यान दें। पुनः इतनी बातें आप देख लें, जीवों को पहचान कर उन्हें उचित नाम देना, जिससे उनका परिचय बन सके, नामकरण कहलाता है। नामकरण की आवश्यकता क्या है? एक ही जीव के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम प्रदान कर दिए जाते हैं। जैसे घरेलू चिड़िया को भारत में गौरैया कहा दिया गया, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो कहा गया, जापान में सुजून कहा गया। इस तरह से और भी देशों में जो है इनके नाम दिए गए। इस तरह से एक ही जीव के अनेक नाम हो जाते थे। इसी असुविधा से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने जीवों के नामकरण की विधि निकालना, पद्धति निकालना चाहा। तो बाद में अनेकों वैज्ञानिकों द्वारा प्रयास किया गया समय समय पर, परंतु नहीं आया। 1758 के लगभग कैरोलस लिनियस ने देखा कि उस समय लोगों का नाम 2 नामों से लिखा जा रहा था। किसी व्यक्ति का परिचय लिखना होता था, उसका नाम लिखना होता था, तो उसके नाम में 2 शब्द होते थे। पहला शब्द उसका अपना नाम होता था, दूसरा शब्द उसके पिता का नाम होता था। उसी से उन्हें आइडिया आया, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम जीवों का नाम 2 नामों से सम्मिलित करके, 2 शब्दों से सम्मिलित करके लिखें। तो उन्होंने बना दिया नियम। आज भी हमारे देश में देखें बच्चों, दक्षिणी भारत में मनुष्यों का नाम जो है कई नामों से मिलकर जब बना होता है, जबकि उनके नाम में पहला शब्द उनके पिता का नाम होता है जो है। जैसे आप देखे होंगे PT ऊषा, पीरू वाला, कंटी टीका, ट्रॉम्बिल ऊषा। ऊषा तो उनका नाम है, पीरू वाला उनके दादा परदादा, इस तरह कई नामों को जोड़ते हुए नाम लिखा जाता। उसी से कैरोलस लिनियस को आइडिया आया और उन्होंने ये बताना चाहा कि कैसे हम जीवों का नामकरण करें।
जब उन्होंने बताया, और उसमें 4236 जीवों का नामकरण करके पुस्तक प्रकाशित कर दिया। पुस्तक प्रकाशित कर दिया। उसके बाद वो ज्यों का त्यों पड़ा रहा बहुत वर्षों तक, 1758 से लेकर के फिर 1901 ईस्वी में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर सोसाइटी का गठन हुआ, और इस सोसाइटी ने इस द्विनाम पद्धति को अपनाया, और सोसाइटी के 2 हिस्से किए गए। एक वनस्पतियों का नामकरण करने वाला ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN वनस्पतियों का नामकरण करता है, और ICGN जड़ जंतुओं का नामकरण करता है। अब द्विनाम पद्धति क्या है, ये परिभाषा दी गई आपको कि प्रत्येक जीव का नाम 2 नामों से मिलकर बना होगा। इसमें पहला नाम उसके वंश का और दूसरा नाम उसके जात का होगा। इसे ही द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रमुख नियम: नंबर 1, प्रत्येक जीव का नाम 2 नामों से मिलकर बना होगा। नंबर 2, प्रत्येक जीव का नाम पहला शब्द वंश का और दूसरा शब्द उसकी जात का होगा। दोनों नाम अलग अलग छापे में तिरछे लिखे जाएंगे, हस्तलिखित में रेखांकित होंगे। दोनों नाम लैटिन भाषा से लिए जाएंगे। वंश का नाम बड़े अक्षरों से प्रारंभ करके, जात का नाम छोटे अक्षरों से प्रारंभ करके लिखा जाएगा। जैसे मटर का वनस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम, पाइसम उसके वंश का नाम है, सेटाइवम उसके जंतु का नाम है। मनुष्य का नाम होमो सैपियंस, होमो उसके वंश का नाम है, सैपियंस उसकी जात का नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, आम उसके वंश का नाम है, इंडिका उसके जात का नाम है। गेहूं का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, जौ का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम वल्गेयर, दूब घास का वैज्ञानिक नाम साइनोडॉन डक्टाइलॉन, मोथे का वैज्ञानिक नाम साइप्रस रोटंडस, गन्ना का वैज्ञानिक नाम सैकरहम ऑफिसिनेरम, चीते का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा